दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा विधानसभा चुनावों का माहौल इस वक्त अपने पीक पर है। आंकड़े और अनुमान लगातार बदल रहे हैं। चुनावी चर्चा जब शुरू हुई थी तब ये माना जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय है, लेकिन पार्टियों के बदले गठबंधन और प्रत्याशियों की टिकट बंटवारे ने सारा का सारा गणित बदल दिया है। माना यह जा रहा है कि इनेलो बसपा गठबंधन कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकती है। अब अनुमान ये लगाए जाने लगे हैं कि हरियाणा में हैंग असेंबली होने की संभावना बढ़ गई है। तो फरीदाबाद की स्थिति एकदम साफ होती जा रही है। कौन बनेगा विधायक, इसे अनुमान सामने आने लगे हैं। कुछ सीटों पर मुकाबला कड़ा तो कुछ सीटों पर हार जीत स्पष्ट होने लगी है। हमने अपनी पहली रिपोर्ट में तिगांव विधानसभा का गुणा गणित आपको समझाया था और बताया था कि कांग्रेस के नेता रहे ललित नागर के टिकट न मिलने की स्थिति में खेले जा रहे इमोशनल गेम के बाद भी भाजपा के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है। एक बार फिर राजेश नागर ये सीट बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा की। बड़खल विधानसभा पहली बार 2009 में बनी थी। इससे पहले यह क्षेत्र मेवला महाराजपुर विधानसभा में लगता था और यहां से वर्तमान भाजपा सरकार में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ही चुनाव लड़ा करते थे। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह हाल के कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप के पिता हैं, जो मेवला महाराजपुर से 4 बार के विधायक रह चुके हैं तथा सरकार में बड़े ओहदों पर वो पहले भी रहे हैं, जिनका राजनीतिक कद आज भी हरियाणा में और कांग्रेस में अपना अहम योगदान रखता है। जब मेवला महाराजपुर के बाद परसिमन में बड़खल विधानसभा बनी तब 2009 में पहली बार ही चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह विधायक बन गए थे और राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तिगांव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और जीत गए थे। तो वहीं बड़खल से 2014 में भाजपा नेत्री सीमा त्रिखा को टिकट मिल गया और वो 70,218 मत लेकर के ये सीट जीत गई। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को 33,609 ही वोट मिले। 2019 में भाजपा नेत्री सीमा त्रिखा एक बार फिर मैदान में थी, तो वहीं चौधरी महेंद्र प्रताप राजनीतिक संन्यास ले चुके थे और कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर विजय प्रताप मैदान में थे, लेकिन सीमा त्रिखा को 58,550 तो वहीं विजय प्रताप सिंह को 56,005 वोट ही मिले। विजय मात्र 2,445 वोटों से चुनाव हार गए। तभी ये माना जाने लगा कि ये चुनाव विजय किसी रणनीतिक चूक के कारण हार गए। 2024 में विजय प्रताप की विजय होना निश्चित है, क्योंकि लगातार 2 बार सीमा त्रिखा बड़खल की विधायक रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ हावी हो रही थी। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री का चुनाव चेहरा बदला गया तो सैनी सरकार में सीमा को शिक्षा मंत्री बना करके ऐसा लगा कि सत्ता विरोधी लहर को कम करके एक बार फिर सीमा त्रिखा को ही मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन शिक्षा मंत्री का टिकट काट करके भाजपा हाईकमान ने पहले ही हार मान ली। जो भाजपा का प्रत्याशी भी दिया तो वो इतना कमजोर और विवादों में घिरा प्रत्याशी उतार दिया कि विजय को विजय की मानो पंख ही लग गए। अब तो बड़खल विधानसभा बड़े ही स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बड़खल विधानसभा में कोई मुकाबला ही नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे कई तथ्यात्मक कारण भी हैं। सबसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये सीट विजय प्रताप आसानी से जीत लेंगे। अगर यहाँ कुछ आंकड़ों पर बात करें तो सबसे पहले समझना होगा कि चुनावी मुकाबला केवल 2 लोगों के बीच में है, भाजपा और कांग्रेस, और इनके अलावा तीसरा कोई प्रत्याशी दौड़ में शामिल ही नहीं है। भले ही भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए भाजपा का टिकट बदल दिया हो, बावजूद इसके सत्ता विरोधी लहर का बंटवारा नहीं हो रहा। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सत्ता विरोधी लहर है वो वन साइडेड जा रही है। सत्ता विरोधी लहर का सीधा फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी विजय प्रताप को मिलता दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी ये कहा है कि ये माना भी जाता है कि जहां कहीं सत्ता विरोधी लहर एक तरफ जाती है वहां पहले से सत्ता में रहने वाले प्रत्याशी को बड़ा नुकसान होता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए
जो प्रत्याशी का चुनाव किया वो बाहरी प्रत्याशी माना जा रहा है, जिसके कारण बड़े विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। भाजपा के प्रत्याशी धनेश अदलखा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जो प्रतिष्ठा को भी तार तार कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप की सौम्यता, कुशल व्यवहारिकता, बेदाग छवि तथा सामाजिक प्रतिष्ठा उनके जीतने को बल दे रही है। जातिगत आंकड़ों हो या सामाजिक सम्मान विजय प्रताप के ताप को प्रतापी बना देता है। चंद महीनों पहले हुए लोकसभा चुनाव भी उनकी जीत के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में मिला जन समर्थन तथा कार्यकर्ताओं की जुटी भारी भीड़ भी उनके जीतने का रास्ता साफ कर रही है। लोकसभा चुनावों में मिली हार की सहानुभूति के कारण भी उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। वैसे भी विजय प्रताप 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बहुत कम मतांतर से ही चुनाव हार पाए थे। विजय प्रताप को चुनाव लड़ने और अपने कार्यकर्ताओं से चुनावी काम लेने की निपुणता हासिल है। वो जानते हैं कि चुनाव को कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि कई चुनाव उन्होंने लड़े भी हैं और लड़ते हुए देखे भी हैं। चुनावी रणनीति की कुशलता के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाने की कला के भी धनी माने जाते हैं। इसलिए भी बड़खल विधानसभा विजय प्रताप की विजय की ओर बढ़ रहा है। वैसे तो चुनावी परिणामों से पहले विजय की विजय का शंखनाद नहीं किया जा सकता, लेकिन माना यह जा रहा है कि बड़खल विधानसभा में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया बचा है। हार जीत का फैसला साफ नजर आ रहा है। बड़े मतांतर से बड़खल विधानसभा से विजय प्रताप की विजय होना तय है। वैसे तो बड़खल विधानसभा को पंजाबी बहुल्य सीट माना जाता है, इसलिए भी भाजपा और आम आदमी पार्टी ने पंजाबी प्रत्याशी को टिकट देकर सीट जीतने की राजनीतिक रणनीति बनाई है। लेकिन विजय प्रताप के सामने जातिगत ध्रुवीकरण होना असंभव ही नहीं लगता, बल्कि नामुमकिन है। हमारी ये रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि बड़खल के अगले विधायक विजय प्रताप सिंह ही हो सकते हैं। विजय प्रताप को विजय संदेश और जीत की अग्रिम बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जीत के जश्न का जोश दिखाई देने लगा है। विरोधी भी पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। दल बदलुओं की लंबी लाइन वहां दिखाई देने लगी है। भाजपा से नाराज नेता भी खुलकर विजय के पाले में नजर आने लगे हैं। भाजपा टीमों में निराशा का भाव साफ दिखाई देखा जा सकता है। हताशा और निराशा का आलम इस कदर हावी है कि प्रत्याशी के बयान भी खुद भाजपा की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और विकास न होने की पोल के ढोल बजा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा बड़खल में केवल विधवा विलाप कर रही है और अपना मटका अपने ही सर फोड़ रही है। विजय प्रताप का विजयी रथ बड़खल विधानसभा से हरियाणा सदन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि जीत का मतांतर क्या होता है। क्या हरियाणा में ये जीत एक रिकॉर्ड बना पाएगी या सिर्फ जीत ही रह जाएगी? हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में किसी और विधानसभा की रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य होमकार। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को फॉलो भी कर लीजिए। नमस्कार।